वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। खजरीनाथ सरकार की जय। जय जय श्री राधेश्याम। बहुत ही अलौकिक क्षण है कि हम आप सभी लोगों के बीच पूज्य महाराज श्री जी पधार चुके हैं। आइए हम आप सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होकर भाव के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए आइए चलें। दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा देते हुए सभी श्रीमद् भागवत महापुराण का आज पंचम दिवस, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज पंचम दिवस के पावन वेला में हम आप सभी प्रवेश कर चुके हैं। भाव के साथ ताली सेवा देते हुए सभी लोग ठाकुर जी की आरती पूज्य महाराज जी द्वारा, और हम आप सभी उस अद्भुत दर्शन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए ठाकुर जी का पूजन वंदन अर्चन कर शांति पूर्वक अपने अपने यथाउचित स्थान केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं।
नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम् हंतुं त्रिताप मनिषं मुनिहंस सेव्यं सनमानुषार परपीत पराग पुंजम् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बोध्यमतां वरिष्ठं परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान सद्गुरु चरण सगुण ब्रह्म है आराधक पूज्य संत चरण ब्राह्मण चरण ऋषि शरण श्रीमद् भागवत महापुराण जन के पावन सानिध्य में विराजमान होकर के हम सभी श्रवण कर रहे हैं। ऐसे बालाजी महाराज, सालासर स्वामी, खाटू श्याम जी महाराज, माता रानी, जिनके पावन सत्प्रयास से भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है। मुरारका परिवार के सभी सदस्यगण, माननीय प्रमोद मुरारका जी, मनोज मुरारका जी, सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में पधारे हुए अतिथिजन, आगंतुकजन एवं इस विधि को संपन्न करवा रहे आचार्यगण, बटुक ब्रह्मचारी जन, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के माध्यम से इस पावन परिसर में पधारे हुए सभी श्रद्धालु भागवत जनों, भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी को भगवान श्री सीताराम स्वरूप जानकर हमारा सत सत वंदन। आइए अपने मन, वाणी, चित्त को पावन करने के लिए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे।
राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय हरि बोल। बड़े मस्ती के साथ झूमते हुए तालियों की सेवा दे। जय हो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री श्याम 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 जय श्याम श्यामा श्याम 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 जय श्याम श्यामा श्री श्याम 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 जय श्याम श्यामा श्री श्याम 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 जय श्याम श्यामा श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बाके बिहारी भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।
गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरोद्वः। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने कल श्रवण किया है वसुदेव जी महाराज को और देवकी को कंस ले जाकर के जेल में डाल देता है। बेस कम कर दें, वॉल्यूम ठीक रहने। और जैसे जेल में डाला, निवेदन करो देवकी की कोख से पहली संतान जिसका नाम हुआ कीर्तिमान, और जैसे वसुदेव जी महाराज ले जाकर कंस को दिए, एक क्षण में नारद जी के कहने से उस बालक को, नवजात शिशु को लेकर के ऊपर उठा के पत्थर में सीधे पटक दिया। 1000 टुकड़े हो गए। वसुदेव जी महाराज वहीं पे मूर्छित होकर गिर गए। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 बेटों को कंस ने मार दिया। देवकी की कोख में 7वें बार स्वयं शेष जी महाराज पधारे हैं, और जैसे शेष जी महाराज पधारे तो भगवान ने आदेश दिया योग माया को कि देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। ऐसा ही किया। सारे नगरवासियों को ये पता हो गया कि देवकी का 7वां गर्भपात हो चुका है। 8वीं बार कन्हैया पधारे, और जैसे ही कन्हैया पधारे तो भगवान के आदेश को पाकर वसुदेव जी महाराज अपने टोकने में लिए और नंदगांव पहुंचा देते हैं। यशोदा की कोख से जो एक कन्या का जन्म हुआ है वह कन्या को लेकर आए, देवकी को दिया। कंस के हाथ में जैसे ही गई बेचारी गिड़गिड़ाती रही देवकी की, ये तो तेरी भांजी है, एक कन्या है, इसे मत मार। लेकिन एक भी नहीं सुना। अपने हाथ में लेकर जैसे ही ऊपर ले जाकर नीचे को पटका कि नीचे न जाकर ऊपर चली गई। अष्टभुजी रूप धारण करके आकाशवाणी करने लगे, मूर्ख, मुझे क्या मार रहा है? अरे तुझे मारने वाला तो व्रत 84 को उसमें पैदा हो चुका है। कंस हाथ जोड़ने लगा, देवी काके घर में पैदा भय हो, या तो बताए दे। देवी ने कहा, या तो तू को खुद बताएगो। ऐसा कह के अंतर ध्यान हो गई। कंस आया। राजमहल में आने के बाद निवेदन करूं अनेक प्रकार से यत्न करने लगा। इधर नंद जी महाराज के यहाँ जैसे वसुदेव जी ने लाला को पहुंचाया है, नंद बाबा को तो कुछ पता ही ना है। जैसे बधाइयाँ चालू भई, नंदा और सुनंदा ने बधाई दी, पूरे ब्रज में जय जयकार होने लगे। यहाँ तक की कथा आपने कल श्रवण किया है। आइए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। इसके पहले आइए हम सभी लोग बड़े भाव के साथ भगवान की एक बार बधाई में सम्मिलित हों, क्योंकि सारी व्रज की गोपियाँ, स्वर्ग की अप्सराएं भी, स्वर्ग की देवियाँ, निवेदन करूं आज ब्रज में पधारी हैं और सभी ब्रज गोपियों के रूप में सामने विराजमान हैं। निवेदन करूं सारी स्वर्ग की देवियाँ आज मानो कन्हैया की स्तुति करने के ताईं सारी ब्रज में की गली में डोल रही हैं, अपने हाथ में थाल सजाए के भगवान की बधाई देवे के ताई जा रही हैं। आइए बड़े भाव के साथ हम सभी लोग बधाई में सम्मिलित हों, या के बाद में आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए यशोदा के लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आइए बड़े भाव के साथ बधाई में सम्मिलित हो। ओ लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया।
टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, झूमर भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, झूमर भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। लो सारी यशोदा मैया तेरे बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई हो। लूंगी मैया नकलस भी लूंगी हरवा भी लूंगी, लूंगी हरवा भी लूंगी, दस्ते भी लूंगी मैया चोरी भी लूंगी, मुंदरी भी सुनी आई यशोदा मैया तेरे बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। भी लूंगी साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, भी लूंगी लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी जय हो। लड़की कर दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। निवेदन करूं चारों तरफ बधाइयों का तांता लग गया और घर में हमारे छोरा भयो है, यह समाचार को भी राजा को बताएंगे। ऐसा मान करके बाबा चल दिए और जैसे ही मथुरा पहुंचे तो राजा कंस को टैक्स दिया और मेरे घर में छोरा भयो है, यह समाचार को भी राजा को बतायो। वसुदेव जी महाराज दूर से ही देख रहे थे। वसुदेव जी तो घबरा गए, हे राम मैंने तो अपने छोरा को या के घर में छोड़ आया हूं और याद आ रही के यहाँ डोल रहे हैं। मौके की तलाश में थे कि बाबा बाहर निकलें और मैं उनसे बात करूं। नंद जी महाराज टैक्स देने के बाद जैसे बाहर आए, बाहर आने के बाद वसुदेव जी महाराज से मुलाकात भई, कुशल प्रश्न समाचार भई, बात कर रहे हैं। इधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातने। कंस जब से देवी से पता हुआ है कि ब्रज 84 कोष्ठ में 13 काल पैदा है गयो है, वाही दिन ते अनेक राक्षसन को भेज रहे हो है, नए नए राक्षस। उसी क्रम में पोतना नाम की बकी को भी भेजो। पोतना जैसे ही गई तो यहाँ देखा कि चारों तरफ बधाइयाँ, नई नवेली दुल्हन जैसे सजी हुई ये नंद बाबा की नगरी। यहाँ जितनी गोपियाँ हैं ऐसे सज धज के जा रही हैं नंद बाबा के घर के ताई, जैसे कि कचोत्सव हो। मन में सोचने लगी याही के घर में छोरा है, वाको जाके अभी काम तमाम करूँगी। नंद जी महाराज के भवन की ओर चलने लग गई। मन में सोचा कि मैं कैसे जाऊं, इनकी सुंदरता तो और कुछ है, मेरी तो अलग ही है। मैं ऐसे ही दिख जाऊंगी कि कहीं बाहर से आई हूं, तो का करूं का ना करूं, मन में सोच लग गई।
पूतना के सामने ऐसी समस्या पैदा भई जैसे कि त्रेता युग में श्रीमती सोपनखा देवी जी के सामने पैदा भई थी। निवेदन करूं, श्रीमती सोपनखा देवी जी ने तो सीधे पंचवटी में ब्यूटी पार्लर खोल दियो। अब पूतना सोचने लग गई, हे भगवान मैं क्या करूं? तो कछु उपाय समझ में ना आया तो सीधे घूंघट डालो, घूंघट सीधे खींचो और छम 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 करती हुई घर के आंगन के ताई बढ़ी जा रही है। एक गोपी ने दूसरी गोपी से बोले, अरे बहन देख रही है या कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है? आज के पहले या गोपी को तो यहाँ पर देखो ना ही कहूँ। दूसरी बहन गोपी कहने लगी, अरे बहन ऐसे बिना पूछे जाचे जा रही है तो जरूर कोई यशोदा की सहेली होवे। अब जैसे यशोदा की सहेली बताई तो वह चुप हो गई। हाँ जरूर तो ठीक कह रही है। अब यशोदा रानी अपने घर के आंगन में बैठी देख रही हैं, हे भगवान या देवी कहाँ से आ रही है? इतनो लंबो सो घूंघट काट के आ रही है। आज के पहले तो या देवी को दर्शन कबाऊं किया ना। अब मन में सोची कि अगर पूछ रही हूँ तो या सोचेगी कि देखो 80 साल की आयु में या के घर में छोरा भयो है, या कारण ते अहंकार नहीं है गई। अब पूछूं कि ना पूछूं, पूछूं कि ना पूछूं, यही विचार में मगन है। जब तक यशोदा रानी बेटी सोच रही हैं तब तक आंगन में जाके खड़ी है गई। यशोदा बोलती वाके पहले बोल उठी, अरे बहन पहचाना नहीं क्या? अब जैसी पूतना ने कहा तो यशोदा भी कह बैठी कि अरे बहन तुझे क्यों नहीं पहचान रही हूँ, तू तो बगलती ही आ रही है। जा लाला पालने में लेटो है सो जाई के खिलाए ले, प्यार कर ले और फिर मेरे पास आए जा तो बात करूंगा। पूतना यही चाह रही थी कि मैं कन्हैया के पास में चली जाऊं। अब जैसी पूतना आगे बढ़ी, कन्हैया सोचवे लग गए, हे भगवान हम यहाँ तो माखन मिश्री चकवे के ताई आए हैं, लेकिन या मौसी जी हमारे घर में न जाने कहाँ थे धरी धराई पहुँच गई। आज तक तो हमने माखन मिश्री चख्यो तक ना है और जहर पिलावे के ताई देवी जी चली आ रही हैं। कन्हैया मन में सोचने लगे अब क्या करें। कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। देखो भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया इस बात को तो भगवान ही जाने, लेकिन कन्हैया ने अपने नेत्र को बंद कियो है या कारण तो संतन ने अनेक भावन को प्रस्तुत कियो है। कुछ दो चार भाव आप पर संप्रेषित हैं, जो मन में जम जाए वही को हृदय में धारण कर लियो। कन्हैया अपने नेत्र में कन्हैया अपने नेत्रन को बंद कियो। एक संत ने कहो, भैया तू को पता ना है काहे को बंद कियो कन्हैया ने? भैया बताओ क्या बात है? एक संत कहवे लगे, भैया कन्हैया ने या कारण ते आंखन को बंद कियो। मानो भगवान सोचवे लगे, हे भगवान हम तो यहाँ माखन मिश्री चकवे के ताई आए हैं, पूतना जी हमें जहर पिलावे के ताई आए हैं, सो जहर पीवो को अभ्यास हमारो ना है। सो बाबा भोलेनाथ को ध्यान करवे लग गए, हे बाबा भोलेनाथ जहर पीवो को अभ्यास आप ही को है, सो आए के हमारे मुख में विराजमान है जाओ, सो या देवी को जहर पी जाओ। या कारण ते कन्हैया ने अपने नेत्रन को बंद कर लियो। दूसरे संत ने कहा, भैया या बात ना है तो क्या बात है? दूसरे संत ने कहा, भैया हम बता रहे हैं, या को नाम है पूतना। पूतना माने जाके पूत माने होवे पुत्र, जाके एको पूतनाए वाको नाम है पूतना। ना एको छोरा है ना छोरी है, एकदम से ऐसी बैठी है। भगवान सोचने लगे जब या के एको पूतना है तो फिर या हमारे भाव को का समझेगी, हमारे प्यार को का समझेगी। या कारण ते कन्हैया ने अपनी आंखन को बंद कर लियो कि ऐसी पूतना को ना देखनो है। दूसरे संत ने कहा, भैया या बात ना है तो का बात है? तीसरे संत ने कहा, भैया या को नाम है पूतना। पूत माने होवे बेटा और पूत माने होवे पवित्र। पूतना माने पवित्र ना। भगवान राम जी महाराज कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जाको हृदय निर्मल है, पवित्र है, सहज है, सरल है, सोई प्राणी मोह को अच्छो लगे। और या को हृदय तो पवित्र ना है, मन में कलुषता लेके आई है, सो या को मुख नाए देखनो है। कन्हैया ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। चौथे संत ने कहा, भैया या बात ना है तो क्या बात है? चौथे संत ने कहा, पूतना है अविद्या। अविद्या माने माया।
भगवान ने सोचा ये अविद्या है और मेरे को जहर पिलावे के ताई आई रही है, अगर या की और मेरी दृष्टि या के दृष्टन से मिल गई तो या को भाव परिवर्तित है जाएगा। आई है जहर पिलावे के ताई, स्वभाव परिवर्तित भयो सो वैसे ही चली जाएगी। या कारण ते कन्हैया ने अपने नेत्रन को बंद कर लियो कि भैया या को चेहरो बिल्कुल ना देखनो है, अगर आई है सो अपनो काम कर ले। कितने भाव बता दिया। धन्यवाद, मुझे अच्छा लगा आप कथा सुन रहे हैं। कथा सुनते रहिएगा, ऐसा नहीं कि अपने मन को घर में बैठा के रखो कि घर में क्या हो रही होगी, यहीं रहना सारे लोग। पांचवें संत ने कहा भैया ऐसी बात ना है, तो क्या बातें हैं। पांचवें संत ने कहा कि भगवान को एक नेत्र है सूर्य और दूसरा नेत्र है चंद्र। आपने गरुड़ पुराण में सुना होगा, जैसे कोई प्राणी अपने शरीर का परित्याग करने के बाद में जाता है तो पाप और पुण्य के भाग से वह कोई चंद्रलोक से जाता है और कोई सूर्य मार्ग से जाता है। सूर्य ने कहा कि भैया या पूतना ने ऐसो संकल्प कियो है कि कन्हैया को जहर पिलाए के मार डालूंगी, ऐसी पापनी को अपने मार्ग से बिल्कुल ना जाने दूंगा। जब सूर्य ने कहा भैया मैं तो अपने रास्ते को बंद कर रहा हूँ, तो भगवान का जो सूर्य नेत्र था सो बंद हो गया। जब सूर्य नेत्र बंद हो गया तो चंद्रमा ने कहा जब तू नहीं जाने दे रहा तो मैं क्यों जाने दूं, मैं भी बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। और चंद्रमा ने भी अपने नेत्र को बंद कर लिया, रास्ते को बंद कर दिया। छठे संत ने कहा भैया ऐसी बात ना है। छठे संत ने कहा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया, भगवान सोचने लगे देखो पूतना आई है मुझे जहर पिलावे के ताई, भले ही जहर पिला रही है लेकिन काम तो वही करेगी जो काम मेरी माँ यशोदा करने वाली है, जो काम कौशल्या जी ने किया है। अरे स्तन पान करवाने वाली तो माँ हो जाती है, और अगर ये मेरी माँ हो जाएगी तो मैं इसे गति कौन सी दूंगा। सालोक्य, सामीप, सारूप्य, सायुज्य, इन चार मुक्तियों में से मैं इसे कौन सी मुक्ति दूं। मानो इस बात को सोचते हुए भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। साथ में संत ने कहा भैया ऐसी बात ना, क्या बात है। संत ने कहा भैया भगवान सोचने लगे कि देखो पूतना आई ही है, ठीक है, अगर जहर पिलावे की ताई आई है तो जहर पिलाई ले, लेकिन एक बार या के पूर्व जन्म के पाप पुण्य को तो विचार कर लें कि ये कौन थी, कैसे आई है, यानी कौन सो तप कियो है, कौन सा ध्यान लगायो है। कारण के बिना तप ध्यान के बिना पुण्य के या प्राणी हमारे पास ना आ सके। तो कन्हैया ने अपने नेत्रन को बंद कर लिया और मन में विचार करवे लग गए कि देख लें कि पूर्व जन्म में या का थी। भगवान ने विचार करके जैसे ही देखा तो पता चल गया पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी, इसका नाम है रत्नमाला। जैसे ही भगवान वामन नन्हे से पधारे, आपने दर्शन किया है ना, नन्हे से वामन भगवान पधारे तो राजा बलि की बेटी रत्नमाला खड़ी खड़ी देख रही थी, और जैसे ही भगवान वामन को देखी तो मोहित हो गई। ओ हो कितना सौंदर्य है, अद्भुत। ऐसा लग रहा है या को उठाए के सीने से लगाए लूं और स्तन पान कराए दूं। भगवान ने कहा देवी जी तथास्तु, लेकिन इस जन्म में नहीं, द्वापर युग में कृष्णावतार में आएंगे तो तुम्हारे मनोरथ को सफल करेंगे। थोड़ी ही देर में भगवान वामन ने बलि को छला, और जैसे ही 2 पग भूमि में 2 पग में 3 लोक 14 भुवन सप्तद्वीप 9 खंड को भगवान ने नाप लिया। भगवान कहने लगे तूने 3 पग भूमि देने की बात कही है, संकल्प किया है, मुझे तीसरे पग की भूमि चाहिए। बलि कहने लगा सरकार मेरे पास तो अब कुछ नहीं है। भगवान थोड़ा से गुस्सा दिखाने लगे, क्रोध में मानो आ गया। बलि तूने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया है, अगर नहीं दिया तो तू दुष्ट है। अरे तूने वचन को अपने तोड़ दिया है, बांधो ऐसे पापी बलि को। जैसे ही भगवान क्रोध में भरे दिखाई दिए, बलि तो सोच रही थी अरे राम राम, देखने में इतना सुंदर है लेकिन दिल में इतना काला, ऐसा लग रहा है या को जहर पिला के मार डालूं। भगवान ने कहा देवी जी तथास्तु, इस बात को भी आपके द्वापर युग में पूर्ण करेंगे।
भगवान ने जैसे ही नेत्र बंद किया, पता हो गया तो रत्नमाला की बलि, रत्नमाला है बलि की बेटी, या को हमने वचन दियो है सो तो पूर्ण करना पड़ेगो। जैसे ही रत्नमाला वो बनी, पूतना आई, निवेदन करूं पूतना जैसे ही गई, भगवान को पालने में देखा, नन्हे से लाला श्याम वर्ण जैसे चमकते हुई पूतना को देख करके भगवान ने मंद मुस्कान भरी, एकदम मोहित हो गई। ओ हो, कितना सुंदर, कितना प्यारा नन्हा सा छोरा है, एकदम मोहित हो गई भगवान के अद्भुत सौंदर्य पर। एकदम पूतना दीवानी हो गई, अपने आप को न्यौछावर कर बैठी, देखती रही। लेकिन भगवान सोचने लगे ये तो मोहित हो गई, अगर ऐसे आई है तो अपना काम नहीं कर पाएगी, या को अपनों काम करना है और हमें अपनों काम करना है। भगवान एकदम मंद मुस्कान भरने लगे, और जैसे मुस्कान भरने लगे तो पूतना को याद है, अच्छा हंस रहा है, अभी तेरी हंसी निकालती हूँ। पूतना ने सीधे लिया अपने हाथ में, और जैसे ही स्तन में लगाया, भगवान स्तन पान करने लगे। पूतना को लगा था कि एक घोंट में 2 घोंट में काम तमाम है जाएगी, राम नाम सत्य है जाएगा। भगवान तो पीने लगे, और जैसे ही स्तन पान करने लगे तो 1 घोंट 2 घोंट 4 घोंट 6 घोंट पीते गए। अब भगवान स्तन पान करते करते प्राणों को पीने लगे। अब जैसे ही प्राणों को पीने लगे तो घुटन भई। अब जैसे ही घुटन भई तो बड़ी जोरों से चिल्लाया, मुंचता मुच्च मुंच, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कन्हैया कहने लगे, मौसी जी पहली बार तो पकड़ते नहीं, और एक बार अगर पकड़ लिया तो फिर जिंदगी में कभी छोड़ते नहीं हैं, अब छोड़ने वाले नहीं हैं। बड़ी जोरों से चिल्लाती, भाई छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन भगवान ने आखिर स्तनपान करते करते प्राणों को खींच लिया, और जैसे ही प्राण को खींचा तो बड़ा भयानक शरीर प्रकट किया है, और नंद घर के बाहर जाकर के धाम ताई गिर गई। जैसी गिरी, बड़ी जोरों से आवाज किया, सारे ब्रजवासी दौड़े, दौड़ो बचाओ बचाओ बचाओ। और सारे ब्रजवासी जैसे दौड़े तो यशोदा रानी भी खड़ी भई, दौड़ते दौड़ते सबसे पहले पालने के पास में गई। पालने में लाला को नहीं देखा तो छाती पीट पीट करके रोने लगी, मेरा लाला किधर गया, कहाँ है मेरा लाला। सारे ब्रजवासी दौड़े, और निवेदन करूं जैसे ही दौड़े तो देखा पहाड़ जैसी देवी जी पड़ी है, लाला सीने पे बैठे हैं। एक गोप कहने लगा, क्यों रे, या देवी न जाने कहाँ से आई है, कैसे आई, और यह मर कैसे गई। दूसरा कहने लगा, दारी के तो को पता ना है, मैं बता दूं कैसे मर गई, बता तू ही बता दे। दूसरा कहने लगा, तो को पता ना है, अरे आई होगी लाला के दर्शन करवे के ताई। जैसे ही लाला को याने देखो, लाला को देख के मोहित है गई। अब मोहित होकर के छोरा को हाथ में लेके भागवे लग गई, मन में सोची कि घर ले जाऊं चोरी करके। अब जैसे ही भागवे लग गई सो दरवाजे की चौखट माथे में धाम ताई लगी, और 4 खाने चित्त है गए। दूसरा कहने लगे, क्यों रे, तेरी मति मारी गई है, अगर दरवाजे की चौखट या के माथे में लगती तो मुख केवल गिरती, या तो 4 खाने उल्टे पड़ी हुई है। दूसरा कहने लगा, बिल्कुल तो ठीक कह रहे हो, आपस में ही बात करें, आपस में ही समाधान कर ले में, लेकिन काहू के कछु समझ में ना आयो, न जाने कैसे मर गई और कैसे या को प्राणांत है गए। यशोदा रानी दौड़ती दौड़ती आई, रोहिणी दौड़ती दौड़ती आई, मेरे लाला को कहाँ है लाला। निवेदन करूं, एक लंबी सी सीढ़ी लगाया। अब जैसी लंबी सी सीढ़ी लगाई, ब्रजवासी वहां में चढ़ते भये, और लाला को आराम से उतार के ले आए। यशोदा को जब हाथ में दियो तब प्राण में प्राण आयो। इधर ब्रजवासी पोतना को देख के अनेक शंका कर रहे हैं। इधर वसुदेव जी महाराज जैसे नंद बाबा से मिले, कुशल प्रश्न समाचार भाई। निवेदन करूं, वसुदेव जी महाराज ऐसे बन गए जैसे कुछ समझ में ना आए, बिल्कुल जानकारी ना है। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, क्यों रे बाबा, मैंने सुने है तेरे घर में छोरा भयो है, और तूने मुँह को समाचार तक ना ही बतायो। बाबा कहने लगे, वसुदेव तूने जो सुने है बिल्कुल सही बात सुने है, लेकिन या पापी राजा कंस ने तेरे 8
छोरन को मार दियो। या कारण थे मैंने अपने घर को खुशी को समाचार नाए बतायो कि कैसे खुशी को समाचार तोते को। वसुदेव जी महाराज कहने लगे बाबा यह बात तो सच है, लेकिन तेरो छोरा सो मेरो छोरा और मेरो छोरा सो तेरो छोरा। अरे जो मेरो छोरा है सोई तेरो छोरा है, जो तेरो छोरा है सोई मेरो छोरा है। अब बाबा के कुछ बात समझ में नहीं आई। अब जब बाबा के समझ में ना आई तो बाबा ने कहा बिल्कुल तो ठीक कह रहे हो, है मेरी छोरा तेरो छोरा है, मेरे छोरा में तेरे छोरा में कुछ भेद ना है। वसुदेव जी महाराज तो घबराए हैं, बाबा यहाँ पड़ा है, गोकुल में कहा है रही होगी। बाबा से कहने लगे वसुदेव ने कहा बाबा तुमको पता है आजकल मैं बहुत बड़ो ज्योतिषी है गयो हूँ। अच्छा तो मेरे हाथ की रेखा देख के बता काली क्यों है। जैसे ही हाथ बढ़ायो बाबा को हाथ पकड़ो, वसुदेव जी महाराज कहने लगा अरे राम राम तेरे घर में बहुत बड़ो संकट आवे वारो है, राहु की दशा चल रही है। जैसे ही संकट को नाम लियो तो बाबा घबरा गए, मेरे छोरा को कुछ ना है जाए, सीधे हरिश शरणम कहते हुए भागे। और जब तक पहुंचे गोकुल में निवेदन करो तब तक तो पूतना मर चुके थे। जैसे पूतना को शरीर देखो समाचार सुनो, दौड़ते दौड़ते घर गए। यशोदा रानी से पूछा लाला कहाँ है, लाला को देख करके मुख चूमे सीने से लगायो। बाद में आए सब पूछने लगे बाबा याद एक पापनी कहाँ ते आ गई है, पूरे रास्ता को जाम कर रखे है। बाबा कहने लगे चिंता की कुछ बात ना है, अपने घरन ते कुल्हाड़ा फरसा उठाई के ले आओ और या को शरीर को सीधे काट डालो और याही के ऊपर सुच दो, याही के ऊपर सीधे लकड़ियन जो टूटी पड़ी हैं वह को अर्पित कर दो, सो आग लगा दो, चिता जल जाएगी। अब जैसी पूतना के शरीर पर आग लगाई, निवेदन करूं चारों तरफ पूरे ब्रिज 84 कोस में सुगंधी फैल गई। और जैसी सुगंधी फैली चारों तरफ सुखदेव महामुनि निवेदन कर रहे हैं, परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित कहने लगे महाराज ये बात समझ में नहीं आई, जिस पूतना ने भगवान को स्तनपान करा के जहर पिला के मारना चाहती है, उस पूतना के शरीर जलने से चंदन जैसी सुगंध है, ऐसा कैसे हो सकता है। सुखदेव महामुनि कहने लगे परीक्षित इसमें आश्चर्य क्या है। अरे जिन गोविंद के दर्शन करने मात्र से बड़े पापी तर जाते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे भगवान चिद अचित ब्रह्म सजातीय विजातीय सुखद भेद शून्य परमात्मा, वह नारायण, वह निर्गुण निराकार साकार होकर के जिस समय आया और जिस देवी के स्तन को स्वयं पान किया हो, ऐसी देवी तो माँ हो गई। और जो गोविंद की माँ के रूप में परिणित हो गई, ऐसी देवी के शरीर के जलने से अगर चंदन की सुगंध फैले तो इसमें आश्चर्य क्या है। महाराज परीक्षित चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे, धन्य हो प्रभु धन्य हो, कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। अरे पूतना जैसी दुर्दांत बकी को, दुर्दांत राक्षसी को जिसने सदगति प्रदान कर दिया, जिसने भगवान का अनहित चाहा, जहर पिला के मार डालना चाहा, ऐसी पापनी का भी भगवान ने कल्याण कर दिया, तो भगवान से बड़ा दयालु इस संसार में और कौन हो सकता है। धन्य हो प्रभु धन्य हो। आज मैं धन्य हो गया आपके चरित्र को सुनने के बाद, आज मैं कृतार्थ हो गया प्रभु धन्य हो। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। आज शरीर जल गया है, निवेदन करूं जैसे ही शरीर जला, आज यशोदा रानी को लगा कि मेरा लाला सब कुछ हो गया है और मेरा लाला सब कुछ हो गया है, तो यशोदा रानी तत्काल गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सारभकम, अपने लाला को गाय के गौमूत्र से स्नान करवाया। गाय के गौमूत्र से स्नान करवाने के बाद पंचगव्य से स्नान करवाया और पंचगव्य से स्नान करवाने के बाद गंगा जल से करवाया, यमुना जल से करवाया, कौशकी गंडकी नदी के जल से करवाया। इसके बाद में शुद्धोदक स्नान करवाने के बाद नवीन वस्त्र धारण करवाए हैं। नवीन वस्त्र धारण करवाने के बाद टीका लगाया और गाय के पूंछ को पकड़ करके अपने लाला को झाड़ा लगा रहे हैं।
ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। अभी भी प्राचीन माताएं जो हैं उन्हें पता होगा, जब बच्चे को नज़र लग जाती है, किसी प्रकार से विकार हो जाए, बच्चा रोने लग जाए, डरने लग जाए, अचानक सोते सोते उठ जाए, ऐसी दशा में जो प्राचीन माताएं हैं, नई बहनों को पता है कि नहीं, लेकिन प्राचीन माताएं सीधे गाय के पास ले जाकर गाय के पूंछ को पकड़ के और ऐसे 7 बार झाड़ा लगा देती हैं, जिससे उससे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। ये वो भारत देश है, निवेदन करूं, जहां पे गाय की पूजा होती है, जहां पे वृक्षों की पूजा होती है, जहां पे पानी की पूजा होती है। ये वो हिंदुस्तान है, ये वो आर्यावर्त की धरती है, जहां पे दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी पूजा न की जाए। हर वस्तु की पूजा की जाती है, मिट्टी की पूजा होती है। आपने देखा होगा घर बनाने के पहले भूमि पूजन, मिट्टी का पूजन होता है। पानी का पूजन यानी गाय का पूजन, यानी गंगा का पूजन होता है। नदियों का पूजन होता है, कूप का पूजन होता है, सरोवर का पूजन होता है। वृक्षों का यानी तुलसी का पूजन होता है, बट का पूजन होता है, पीपल का पूजन होता है, समी का पूजन होता है, बांस का पूजन होता है, आम्र का पूजन होता है। ये हमारी संस्कृति है। भारत देश में निवेदन करूं, हम उस देश के वासी हैं, उस देश में रह रहे हैं जहां पे आज ही बेटी का जन्म हुआ है। जो बेटी अभी अभी पैदा हुई है उसे मां मान करके प्रणाम किया जाता है। नवरात्रि व्रत करने के बाद में उन कन्याओं को खिला करके, उनके चरणामृत को लेने के बाद, आरती उतारने के बाद, पूजा करने के बाद, उनको खिलाने के बाद उस प्रसाद को पाकर के पारण किया जाता है। ऐसा मानना है कि इन कन्याओं के प्रसाद से मेरा पारण होगा तो माता रानी प्रसन्न हो जाएगी और मुझे वरदान देंगे। उस संस्कृति के हम लोग हैं। जिस देश में स्वयं भगवान पधार करके गायों का गोचारण किया है गोविंद ने, जिनके गोबर को खुद भगवान ने उठाया है, गोचारण करवा करके गाय के पीछे पीछे भगवान दौड़ते थे, आज उन गायों की दुर्दशा हमारे भारत देश में देखो कितनी हो रही है। मैंने आपसे पिछले समय भी कहा है, कई स्टेटों में मैं जाता हूं, निवेदन करूं, गुजरात भी जाता हूं, यूपी भी जाता हूं, एमपी से तो आया ही हूं, छत्तीसगढ़ भी मैं जाता हूं, लेकिन जितनी गायों की पूजा इस राजस्थान में होती है उतनी पूजा भारत देश के किसी भी स्टेट में नहीं होती है। निवेदन गाय की पूजा होती है यहाँ पे। मैं इस धरती को बार बार प्रणाम करता हूँ, साष्टांग नमन करता हूँ। धन्य हैं आप लोग जो गाय को रखते हैं, गाय का गोपालन करते हैं, गाय को चराते हैं। यहाँ की धरती इसीलिए समृद्ध है, इसीलिए हर व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान है, हर व्यक्ति यहाँ का खुश है। कोई भी किसी के जीवन में वेदना नहीं है। निवेदन करूं, थोड़ी मोड़ी तो हर जगह होती है, स्वर्ग में जाओगे वहाँ भी होगी। बाकी जितनी खुशी, जितना आनंद इस राजस्थान की धरती में है, इस पवित्र भूमि में है, यहाँ की माटी में है, यहाँ की सौंधी माटी में जो आनंद है, निवेदन करूं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में कहीं भी खोजोगे कहीं भी नहीं मिलेगा। अभी कल मैं सालासर बालाजी महाराज के पावन दर्शन करने के लिए गया था। कई जगह, कई कस्बे, शहर से गुजरता हुआ, गांव से गुजरता हुआ गया मैं। राजस्थान ये पहली ऐसी जगह है, निवेदन करूं, दिल्ली से भी मैं उस दिन आया यहाँ रतनगढ़। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद किसी भी रोड में कहीं पर भी मांस मुझे लटकता हुआ नहीं दिखाई दिया। ये यहाँ की धरती है। बाकी किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर जगह पता नहीं इस देश का क्या होने वाला है। हर जगह बकरों को मारा जाता है, बकरियों को
भैंसों को, न जाने कितना मांस का निर्यात हो रहा है इस देश में हमारे। लेकिन आज भी इस कली का प्रभाव इस राजस्थान में नहीं है, और अगर कहीं होगा तो थोड़ा नहीं कह सकता मैं, लेकिन राजस्थान की धरती में मुझे इतना प्रभाव नहीं देखने को मिला। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीत अति जाहि। गोविंद के चरणों में जिसका प्रेम होगा, जिस गांव का, जिस नगर का, जिस व्यक्ति का, जिस देश का, वहां पे कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। सो साक्षात मैंने इस धरती में, राजस्थान की धरती में देखा। निवेदन करूं, राजस्थान की धरती मृत्युलोक नहीं है, इसे मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि यह बैकुंठ है। यहाँ की धरती बैकुंठ है। राजस्थान में आने के पहले मैं सुनता था कि भक्तिमती माता मीरा की भूमि बहुत पवित्र है। ये वही धरती है। उनके नाम से, उनके संकीर्तन से, उनके तमोरे के उस स्वर से मुझे लगता है इस राजस्थान की पूरी सीमा कृतकृत्य हो गई है, धन्य हो गई है। आइए दो क्षण ऐसी माँ के चरणों में हम सभी को प्रणाम कर लें। इसके बाद अपने इस महागाथा को आगे ले चलते हैं। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी माता, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी माता, ओ करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी, ओ मेरी दयामयी माता, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी माता, करुणामयी जय हो। कृपामयी मेरी दयामयी माता। बहुत ही सौभाग्य है हम सभी लोग भक्तिमती माँ मीरा के इस पावन भूमि में विराजमान हैं। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, और श्री प्रमोद मुरारका जी ने, मनोज मुरारका जी ने अपनी माँ की स्मृति में ही ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और जिनकी कृपा से यह भागवत की महाधारा का प्रवाह चल रहा है, ऐसी माँ कुल देवी के आशीर्वाद से यह आयोजन हो रहा है। निवेदन करूं, जहाँ पे माँ की कृपा हो, जहाँ पे भक्ति की कृपा हो, और जहाँ पे कुल देवी की कृपा हो, वहाँ की धरती तो अपने आप वैकुंठ बन जाती है। इसलिए इन तीनों माताओं के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए बड़ी भक्ति भाव के साथ दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा के साथ हरि बोल। इतना सुंदर है लेकिन दिल में इतना काला, ऐसा लग रहा है या को जहर पिला के मार डालूं। भगवान ने कहा, देवी जी तथास्तु, इस बात को भी आपके द्वापर युग में पूर्ण करेंगे। भगवान ने जैसे नेत्र बंद किया, पता हो गया तो रत्नमाला की बलि, रत्नमाला है बलि की बेटी, या को हमने वचन दियो है सो तो पूर्ण करना पड़ेगा। जैसे रत्नमाला वो बनी, पूतना आई। निवेदन करूं, पूतना जैसे ही गई, भगवान को पालने में देखा, नन्हे से लाला श्याम वर्ण जैसे चमकते हुई पूतना को देख करके भगवान ने मंद मुस्कान भरी, एकदम मोहित हो गई। ओहो कितना सुंदर, कितना प्यारा नन्हा सा छोरा है, एकदम मोहित हो गई भगवान के अद्भुत सौंदर्य पर। एकदम पूतना दीवानी हो गई, अपने आप को न्यौछावर कर बैठी, देखती रही। लेकिन भगवान सोचने लगे ये तो मोहित हो गई,
अगर ऐसे आई है तो अपना काम नहीं कर पाएगी, या को अपनों काम करना है और हमें अपनों काम करना है। भगवान एकदम मंद मुस्कान भरने लगे, और जैसे मुस्कान भरने लगे तो पूतना को याद है, अच्छा हंस रहा है, अभी तेरी हंसी निकालती हूँ। पूतना ने सीधे लिया अपने हाथ में, और जैसे ही स्तन में लगाया, भगवान स्तन पान करने लगे। पूतना को लगा था कि एक घोंट में 2 घोंट में काम तमाम है जाएगी, राम नाम सत्य है जाएगा। भगवान तो पोने लगे, और जैसे ही स्तन पान करने लगे तो 1 घोंट 2 घोंट 4 घोंट 6 घोंट पीते गए। अब भगवान स्तन पान करते करते प्राणों को पीने लगे। अब जैसे ही प्राणों को पीने लगे तो घुटन भई। अब जैसे ही घुटन भई तो बड़ी जोरों से चिल्लाया, मुंचता मुच्च मुंच, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कन्हैया कहने लगे, मौसी जी पहली बार तो पकड़ते नहीं, और एक बार अगर पकड़ लिया तो फिर जिंदगी में कभी छोड़ते नहीं हैं, अब छोड़ने वाले नहीं हैं। बड़ी जोरों से चिल्लाती, भाई छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन भगवान ने आखिर स्तनपान करते करते प्राणों को खींच लिया, और जैसे ही प्राण को खींचा तो बड़ा भयानक शरीर प्रकट किया है, और नंद घर के बाहर जाकर के धाम ताई गिर गई। जैसे गिरी, बड़ी जोरों से आवाज किया, सारे ब्रजवासी दौड़े, दौड़ो बचाओ बचाओ बचाओ। और सारे ब्रजवासी जैसे दौड़े तो यशोदा रानी भी खड़ी भई, दौड़ते दौड़ते सबसे पहले पालने के पास में गई। पालने में लाला को नहीं देखा तो छाती पीट पीट करके रोने लगी, मेरा लाला किधर गया, कहाँ है मेरा लाला। सारे ब्रजवासी दौड़े, और निवेदन करो जैसे ही दौड़े तो देखा पहाड़ जैसी देवी जी पड़ी है, लाला सीने पे बैठे हैं। एक गोप कहने लगा, क्यों रे, या देवी न जाने कहाँ से आई है, कैसे आई, और यह मर कैसे गई। दूसरा कहने लगा, दारी के तो को पता ना है, मैं बता दूं कैसे मर गई, बता, तू ही बता दे। दूसरा कहने लगा, तुमको पता ना है, अरे आई होगी लाला के दर्शन करवे के ताई। जैसे ही लाला को याने देखो, लाला को देख के मोहित है गई। अब मोहित होकर के छोरा को हाथ में लेके भागवे लग गई, मन में सोची कि घर ले जाऊं चोरी करके। अब जैसे ही भागवे लग गई सो दरवाजे की चौखट माथे में धाम ताई लगी, और 4 खाने चित्त है गए। दूसरा कहने लगे, क्यों रे, तेरी मति मारी गई है, अगर दरवाजे की चौखट या के माथे में लगती तो मुख केवल गिरती, या तो 4 खाने उल्टे पड़ी हुई है। दूसरा कहने लगा, बिल्कुल तो ठीक कह रहे हो, आपस में ही बात करें, आपस में ही समाधान कर ले में, लेकिन काहू के कछु समझ में ना आयो, न जाने कैसे मर गई और कैसे या को प्राणांत है गए। यशोदा रानी दौड़ती दौड़ती आई, रोहिणी दौड़ती दौड़ती आई, मेरे लाला को कहाँ है लाला। निवेदन करूं, एक लंबी सी सीढ़ी लगाया। अब जैसी लंबी सी सीढ़ी लगाई, ब्रजवासी वहां में चढ़ते भये, और लाला को आराम से उतार के ले आए। यशोदा को जब हाथ में दियो तब प्राण में प्राण आयो। इधर ब्रजवासी पोतना को देख के अनेक शंका कर रहे हैं। इधर वसुदेव जी महाराज जैसे नंद बाबा से मिले, कुशल प्रश्न समाचार भाई। निवेदन करूं, वसुदेव जी महाराज ऐसे बन गए जैसे कुछ समझ में ना आए, बिल्कुल जानकारी ना है। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, क्यों रे बाबा, मैंने सुने हो है तेरे घर में छोरा भयो है, और तूने मुँह को समाचार तक ना ही बतायो। बाबा कहने लगे, वसुदेव तूने जो सुने हो है बिल्कुल सही बात सुने हो है, लेकिन या पापी राजा कंस ने तेरे 8 छोरन को मार दियो, या कारण थे मैंने अपने घर को खुशी को समाचार नाए बतायो कि कैसे खुशी को समाचार तोते को हूँ। वसुदेव जी महाराज कहने लगे, बाबा यह बात तो सच है, लेकिन तेरो छोरा सो मेरो छोरा, और मेरो छोरा सो तेरो छोरा। अरे जो मेरो छोरा है सोई तेरो छोरा है, जो तेरो छोरा है सोई मेरो छोरा है। अब बाबा के कुछ बात समझ में ना आई। अब जब बाबा के समझ में ना आई तो बाबा ने कहा, बिल्कुल तो ठीक कह रहे हो, है मेरी छोरा तेरो छोरा है, मेरे छोरा में तेरे छोरा में कुछ भेद ना है। वसुदेव जी महाराज तो घबराए हैं, बाबा यहाँ पड़ा है, गोकुल में कहा है रही होगी। बाबा से कहने लगे, वसुदेव
बसदेव ने कहा बाबा तुमको पता है आजकल मैं बहुत बड़ो ज्योतिषी है गयो हूँ। अच्छा तो मेरे हाथ की रेखा देख के बता काली क्यों है। जैसे ही हाथ बढ़ायो बाबा को हाथ पकड़ो बसदेव जी महाराज कहने लगा अरे राम राम तेरे घर में बहुत बड़ो संकट आवे वारो है, राहु की दशा चल रही है। जैसे ही संकट को नाम लियो तो बाबा घबरा गए मेरे छोरा को कछु ना है जाए, सीधे हरिश शरणम कहते हुए भागे। और जब तक पहुंचे गोकुल में निवेदन करो तब तक तो पूतना मर चुके थे। जैसे पूतना को शरीर देखो समाचार सुनो दौड़ते दौड़ते घर गए। यशोदा रानी से पूछा लाला कहाँ है। लाला को देख करके मुख चूमे सीने से लगायो। बाद में आए सब पूछने लगे बाबा याद एक पापनी कहाँ ते आ गई है, पूरे रास्ता को जाम कर रखे है। बाबा कहने लगे चिंता की कुछ बात ना है, अपने घरन ते कुल्हाड़ा फरसा उठाई के ले आओ और या को शरीर को सीधे काट डालो और याही के ऊपर सुच दो। याही के ऊपर सीधे लकड़ियन जो टूटी पड़ी हैं वह को अर्पित कर दो, सो आग लगा दो चिता जल जाएगी। अब जैसी पूतना के शरीर पर आग लगाई निवेदन करूं चारों तरफ पूरे ब्रिज 84 कोस में सुगंधी फैल गई। और जैसी सुगंधी फैली चारों तरफ सुखदेव महामुनि निवेदन कर रहे हैं, परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित कहने लगे महाराज ये बात समझ में नहीं आई, जिस पूतना ने भगवान को स्तनपान करा के जहर पिला के मारना चाहती है उस पूतना के शरीर जलने से चंदन जैसी सुगंध है, ऐसा कैसे हो सकता है। सुखदेव महामुनि कहने लगे परीक्षित इसमें आश्चर्य क्या है। अरे जिन गोविंद के दर्शन करने मात्र से बड़े पापी तर जाते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे भगवान चिद अचित ब्रह्म सजातीय विजातीय सुखद भेद शून्य परमात्मा वह नारायण वह निर्गुण निराकार साकार होकर के जिस समय आया और जिस देवी के स्तन को स्वयं पान किया हो ऐसी देवी तो माँ हो गई, और जो गोविंद की माँ के रूप में परिणित हो गई ऐसी देवी के शरीर के जलने से अगर चंदन की सुगंध फैले तो इसमें आश्चर्य क्या है। महाराज परीक्षित चरणों में बार बार प्रणाम करने लगे। धन्य हो प्रभु धन्य हो, कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। अरे पूतना जैसी दुर्दांत बकी को दुर्दांत राक्षसी को जिसने सदगति प्रदान कर दिया, जिसने भगवान का अनहित चाहा जहर पिला के मार डालना चाहा, ऐसी पापनी का भी भगवान ने कल्याण कर दिया, तो भगवान से बड़ा दयालु इस संसार में और कौन हो सकता है। धन्य हो प्रभु धन्य हो।